नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे दो राहे पर आंदोलन। अग्निपथ की आग में देश सुलग रहा है। कई जगह न सिर्फ हिंसक वारदातें हुई बल्कि ट्रेन स्टेशन, बस और पब्लिक प्रॉपर्टी को भारी नुकसान हुआ। देश हमारा लोकतांत्रिक है, किसी भी मामले में सहमत या असहमत होना अधिकार है जनता का, फिर वो किसी योजना या मुद्दे को लेकर ही क्यों ना हो। लेकिन अग्निपथ को लेकर जो विरोध प्रदर्शन हुआ वो कतई ठीक नहीं। हर तरह की स्वतंत्रता के बावजूद भी ये विरोध हिंसक हुआ। आगजनी, नुकसान, ट्रेनें जलाना, गाड़ियां तोड़ना, जब इस हद तक विरोध उग्र हो जाए तो सवाल खड़े होंगे। सवाल ये भी उठ रहा है कि इस आंदोलन, इस योजना के खिलाफ जो आंदोलन को हवा दे रहे हैं वो लोग कौन हैं, वो तत्व कौन हैं। क्या ये आंदोलन सही दिशा में चल रहा है या फिर आंदोलन को हिंसक वारदातों की वजह से ये अब भटकाव हो रहा है, ये भटकाव पर आ गया है। सरकार नाराज छात्रों को समझाने के लिए क्या कर रही है और ऐसे मौके पर विपक्षी दल इसे अपना मुद्दा बना रहे हैं तो उन्हें इसका क्या फायदा होगा। सवाल ये भी है कि आज जिस तरह का माहौल रहा वो बीते कुछ दिनों से शांत था, लेकिन विपक्षी दलों का बंद को समर्थन जो सफल नहीं हुआ, तो क्या विपक्षी दल अब इसी राह पर रहेंगे? क्योंकि किसान आंदोलन में भी किसानों ने विपक्ष का साथ लेने से इनकार किया था, तो क्या युवा इस मुद्दे को राजनीति से जुड़ने देंगे? क्या खत्म होगा ये विरोध या अभी और भड़केगी विरोध की ज्वाला? करेंगे इसी पर चर्चा। उससे पहले राजनेताओं का इस पर क्या तर्क है, क्या सोचना है, सुनिए जरा। भारतीय जनता पार्टी को अपनी सनक में उपजी इस योजना को तत्काल प्रभाव से वापस लेना चाहिए। उन्हें छात्रों, नौजवानों के जीवन से खेलने का कोई अधिकार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता कह रहे हैं कि इन अग्निवीरों को वो अपने यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड में रखेंगे, उन्हें नाई बनाएंगे, उन्हें धोबी बनाएंगे, तरह तरह की सनक और नशे के कारण जो लोग ये बयानबाजी कर रहे हैं, सेना का अपमान कर रहे हैं, देश के छात्र नौजवानों का अपमान कर रहे हैं, उनकी शिक्षा का अपमान कर रहे हैं, उनकी देशभक्ति, उनकी देश भावना का अपमान कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को इसके लिए देश के छात्र नौजवानों से माफी मांगनी चाहिए और इस योजना को तत्काल प्रभाव से वापस लेकर परमानेंट जितनी भी भर्तियां हैं उनको तत्काल प्रभाव से खोला जाना चाहिए। छात्र नौजवानों की जो योग्यता है उसके आधार पर उनको परमानेंट नौकरी दी जानी चाहिए। राष्ट्रीय संपत्तियों का नुकसान यह आपका नुकसान है, हमारा नुकसान है, इस देश का नुकसान है। कृपया राष्ट्रीय संपत्तियों को कोई भी क्षति न पहुंचे, यह काम आपके द्वारा नहीं होना चाहिए। दूसरी तरफ इस देश के किसानों और नौजवानों को गुमराह करने का काम इस सरकार ने किया। कुछ दिन पहले किसानों को जिस तरह से अपमानित करने का काम सरकार ने किया, 700 किसानों को शहादत देनी पड़ी। आज नौजवानों के साथ भी वही कर रही है सरकार। जय जवान जय किसान के इस देश में एक तरफ किसान परेशान किया जा रहा है, दूसरी तरफ यह नौजवान प्रताड़ित किया जा रहा है। यह दुर्भाग्य है कि यह सरकार हम दो हमारे दो पर केवल काम कर रही है। ये तो हताश, निराश, लूटे पिटे विपक्षी दलों का भड़ास निकालने का एक जरिया हो गया है, जो युवाओं को भड़का रहे हैं और गलत रास्ते पर ले जा रहे हैं। युवा कोई आंदोलन नहीं कर रहे, नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। जो युवा हैं उन्होंने तैयारी शुरू कर दी है अग्निवीर में भर्ती होने के लिए, अग्निवीर बनने के लिए। केवल जो विपक्ष के जो दल हैं, जो हताश हो चुके हैं, जनता जिन्हें नकार चुकी है, वो लोग युवाओं को गुमराह कर रहे हैं। युवाओं को उनके गुमराह में नहीं होना चाहिए, उनके गलत तर्कों से तथ्यों को जानना चाहिए, सच्चाइयों को परखना चाहिए और अपने भविष्य को पहचानना चाहिए। तो यह आंदोलन जो हुआ उसके पीछे सवाल कई उठ रहे हैं, क्योंकि आज भारत बंद बुलाया गया था जिसका कोई दल जवाब नहीं दे पा रहा है कि आखिर ये भारत बंद बुलाया किसने था और किसको ये विपक्षी दल समर्थन दे रहे थे। और बंद के बावजूद भी शांतिपूर्ण रहा देश का माहौल। और उसके बाद जो सेना की तरफ से कल कहा गया कि वेरिफिकेशन पुलिस का होगा और उसमें कोई भी ऐसा शख्स जो आर्मी में अप्लाई कर रहा है और उसमें वेरिफिकेशन में गलत पाया जाता है या उसका कोई बैक रिकॉर्ड पाया जाता है तो वो सेना में भर्ती नहीं हो पाएगा। उसके बाद से भी बहुत सारी चीज़ें साफ हो गई हैं। चलिए मिलिए उन मेहमानों से जो हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं। प्रभात त्रिपाठी जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, हमारे साथ जुड़े हुए वरिष्ठ पत्रकार। बहुत स्वागत प्रभात त्रिपाठी जी आपका अनादि टीवी पर। प्रभात त्रिपाठी जी, इन दिनों जो खबरें निकल कर आ रही हैं पूरे देश से, अलग अलग राज्यों से, बिहार उत्तर प्रदेश में ज़्यादा इसको लेकर हवा है, और उसके बावजूद हम आज का दिन देखें, आज दिन भर इतना कोई बड़ा प्रदर्शन हमें नहीं दिखाई दिया, जबकि बंद का आह्वान किया था राजनीतिक दलों ने। क्या वाकई जो युवा इस मामले को लेकर समझ रहे हैं
या जो योजना को लेकर उनकी समझ है वो उतना ही वो समझ पा रहे हैं? क्योंकि सवाल ये भी उठ रहा है कि सही तरीके से उन्हें समझाया नहीं जा रहा है, वो भ्रमित हैं और भ्रम फैलाने का काम विपक्ष भी कहीं ना कहीं कर रहा है। त्रिपाठी जी। पारुल जी, आपने बिल्कुल सही कहा। आपने जो इसका आज डिबेट का टाइटल रखा है, दोराहे पे आंदोलन। आंदोलन अगर सही दिशा पे होता है तो वो आंदोलन आंदोलन के रूप लेता है और जनमानस में उसकी एक संदेश जाता है कि ये वाकई में ये आंदोलन इसलिए हो रहा है। मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं कि आखिर ये अचानक आग भारत के अंदर क्यों लगती है, ये आग और राष्ट्र की संपत्ति क्यों जलाई जाती है। मैं आपको एक बात बता दूं अग्निपथ के योजना के बारे में कि हमारे ये युवा नहीं समझ पा रहे हैं कि जब वो 24 साल के निकलेंगे तो वो देशभक्ति से लवरेज होंगे और एक स्किल्ड युवक निकलेंगे। और ठीक है, योजना में कुछ कमी हो सकती है, पूरी योजना खराब नहीं है। नंबर एक बात, आज प्रधानमंत्री मोदी ने खुद कहा कि अगर हम देश में रिफॉर्म्स कर रहे हैं तो थोड़ा समय लगेगा और समय मुझे मौका दिया जाए। वो बोल रहे थे, कल वो तीनों सेनाध्यक्ष फिर पीएम मोदी से मिलेंगे और कल एक बड़ी घोषणा मुझे लगती है 4 साल की जगह या तो 7 साल योजना हो जाएगी या 5 साल हो जाएगी। देखिए, सारे बेनिफिट अग्निवीर को मिल रहे हैं। ये जो कोचिंग सेंटर वाले हैं जिन्होंने आग लगाई बिहार में, इनको एक एक अग्निवीर जो सेना भर्ती होने जाते थे उनसे 1-1 लाख रुपया कोचिंग सेंटर को मिलता था। उनकी दुकान बंद हो गई और जितने भी ये यहाँ पे आंदोलनकारी थे ये कोई सेना भर्ती होने वाले युवक नहीं थे। ये 2000 कोविड के पहले जो बैठे थे और जिनको भड़काया गया। देखिए, जो देश सेवा और वाकई में सेना एक ऐसी जगह है जहाँ पे अनुशासन बहुत मायने रखती है। अगर ये ट्रेन जलाएंगे, राष्ट्र की संपत्ति जलाएंगे, ये हमारे आपकी टैक्स की संपत्ति है, ये टैक्स की संपत्ति जला के जिस तरीके से अब आप सेना में जाएंगे। जब कल तीनों सेनाध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आर्मी के अधिकारियों ने की और उन्होंने ये कहा कि स्पष्ट कर दिया कि वो सेना में नहीं आ सकते जो ट्रेन जला रहे हैं, जो जिस तरीके से हिंसा फैला रहे हैं। देखिए, हिंसा शांत हो गई और धरपकड़ शुरू हो गई। ये सारा सेंटर शिक्षा माफिया, नकल माफिया और विपक्ष को तो ऐसा लग रहा है जैसे उनको संजीवनी बूटी मिल गई हो इस आंदोलन में। अरे भाई, राष्ट्र आपका है, देश आपका है, देश रहेगा, राष्ट्र रहेगा तो पार्टी भी रहेगी, आपकी पार्टी का अध्यक्ष भी रहेगा। ईडी में अगर आपका अध्यक्ष जा रहा है पूछताछ के लिए और आप उसको संजीवनी बूटी मान के इस आंदोलन पे एक आग में घी छिड़कने का काम कर रहे हैं। अरे आप कांग्रेस मुक्त भारत हो जाएगा, विपक्ष मुक्त इसी तरह भारत होगा। और मैं एक बात और कह दूं जिम्मेदारी के तौर पे, वो युवक जो हिंसा फैला रहे हैं पूरे युवक नहीं हैं, ये भ्रमित युवक हैं जिनको बरगलाया जा रहा है, चाहे वो कोचिंग सेंटर्स के माफिया, शिक्षा माफिया लोग हों, चाहे विपक्षी लोग हों। और एक बात और क्लियर कर दूं, ये अग्निपथ स्कीम वापस नहीं होगी, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि राष्ट्र के रिफॉर्म के लिए, आर्मी के रिफॉर्म्स के लिए, क्योंकि देखिए पारुल जी, कुछ योजना में कमी हो सकती है, देखिए पूरी योजना उसमें भी अमेंडमेंट हुए हैं, उसमें भी संशोधन अगर गुंजाइश थी तो उसको किया गया है। कांग्रेस के जिस तरह नेता का बयान आया है, मोदी को हिटलर की मौत मरेंगे, ये कांग्रेस का समापन हो रहा है। आप विरोध किसका कर रहे हैं? आप देश में प्रधानमंत्री का विरोध कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी का विरोध कर रहे हैं? हिटलर कैसी मौत मरेगा? ये कांग्रेस के लोग जिस तरीके से बयान दे रहे हैं, बड़ी शर्मनाक चीज है। और मैं एक बात कहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि देश में या सभ्य समाज में हिंसा की कोई जगह नहीं है और इन युवाओं को ये सोचना चाहिए कि हमारा भविष्य हमारे हाथों में है। ठीक है सर, लौट रही हूँ। हमारे साथ बाकी मेहमान भी जुड़ गए हैं। मलिक जावेद अंसारी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, गौरव मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नावेद शेखो साहब हमारे साथ जुड़े हैं। मलिक जावेद अंसारी साहब हमारे साथ कांग्रेस हैं, गौरव मिश्रा जी हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए जुड़े हैं। नावेद शेखो साहब वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अंसारी साहब, आप ही से इन बातों का जवाब लेना चाहूंगी। बयान गलत है, ये तो देश मानता है, आप भी मानेंगे कि प्रधानमंत्री, भले ही आप नेता का विरोध कर सकते हैं, लेकिन उस पद पर बैठे शख्स को इन शब्दों का इस्तेमाल करके नहीं कहना चाहिए। दूसरा, आंदोलन में तमाम दलों ने, विपक्षी दलों ने बंद का समर्थन किया था, वो बंद तो फ्लॉप हो गया, लेकिन आपकी पार्टी से जब फ्राइडे को हम डिबेट कर रहे थे तो आपकी ही पार्टी से प्रवक्ता बैठे हुए थे, उन्होंने कहा गांधीवादी तरीके से प्रदर्शन होना चाहिए, आंदोलन होना चाहिए। हम उस देश के वासी हैं, हम उस पार्टी के लोग हैं जहां हिंसा की जगह नहीं है।
हम अहिंसावादी लोग हैं। ये समर्थन भी हो गया सर उसके बावजूद भी इन बयानबाजियों के बाद? बंद का समर्थन कर रहे थे आप लोग, बताएं। हमने कोई बंद नहीं बुलाया था भारत में, ये उन्हीं छात्रों ने बुलाया था जो आंदोलन कर रहे हैं। और त्रिपाठी जी ने समर्थन, सर समर्थन की बात हो रही है। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ ना, हमने नहीं समर्थन दिया था बंद के लिए। कांग्रेस पार्टी का कोई स्टैंड नहीं है, और जो वो स्टेटमेंट है उसके लिए कांग्रेस पार्टी की सफाई आ चुकी है कि ऐसे बयानों से कोई लेना देना नहीं है हमारा। प्रधानमंत्री एक बहुत बड़े पद पे हैं, उनका हम नीतियों का विरोध कर सकते हैं लेकिन व्यक्तिगत विरोध नहीं करेंगे। दूसरी बात ये मैं कहना चाहूंगा, त्रिपाठी जी बहुत लंबी लंबी बातें कर रहे थे कि नकल माफिया, भू माफिया, ये माफिया, वो माफिया। तो सरकार सत्ता में क्या कर रही है? सरकार 39 मुकदमे उत्तर प्रदेश में हुए हैं जो आंदोलन कर रहे थे, 475 गिरफ्तारियां उत्तर प्रदेश में हुई है, 330 लोगों की गिरफ्तारी संगीन धाराओं में हुई है। बुलडोजर कहां है? कहां है बुलडोजर? बयान कौन दे रहा है उल्टे सीधे? कैलाश विजयवर्गीय जो महासचिव है भारतीय जनता पार्टी के और बंगाल के प्रभारी है, वो क्या कह रहे हैं? अग्निवीरों को हम भाजपा में चौकीदार की नौकरी दे देंगे। और दूसरी तरफ किशन रेड्डी जो कि पर्यटन मंत्री है, वो क्या कह रहे हैं? नाई के लिए स्किल कर देंगे, कपड़े धोने के लिए स्किल कर देंगे, उनको कोई नौकरी। आपके सुबोधकांत सहाय क्या कह रहे हैं? आप इसमें बोलिए ना कि हिटलर की मौत मरेगा देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आप सुबोधकांत सहाय के बयान पे भी तो जाइए। आपको बाकी बयान दिख रहे हैं बयान वीरों के, आपको अपना बयान वीर का बयान नहीं दिख रहा है। एक प्रधानमंत्री के लिए जो हिटलर की मौत मरेगा, ये सब समाज में इस शब्द की निंदा होनी चाहिए या इस शब्द की प्रशंसा होनी चाहिए? बीजेपी के पास जा रही हूँ, इन सवालों का जवाब आपसे भी लेना होगा। अंसारी साहब, शायद उनका कनेक्शन कट हुआ हमारे पास से। मैं लौटूंगी। मलिक जावेद अंसारी साहब, हम चेक कर लेते हैं। गौरव मिश्रा जी हमारे साथ बने हुए हैं, मैं लौटूंगी सर आपके पास। गौरव मिश्रा जी, बयानबाजियां तो खूब आप लोगों की तरफ से भी हो रही हैं। कैलाश विजयवर्गीय जी ने भी जो कहा उसके बाद हल्का कर दिया ना आपने उस गौरव को जो आर्मी में ट्रेन होने के बाद 4 साल में हासिल करने के बाद उन युवाओं को मिलता है जिन्हें आप अग्निवीर कह रहे हैं। अग्निवीरों के पद को आपने हल्का कर दिया ना, उस बयानबाजी पर भी तो बात होगी। और जो निश्चित रूप से ये विषय देश की सेना से जुड़ा हुआ है, देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है और भारत की पूरे विश्व में प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ है। तो यदि कोई भी व्यक्ति ऐसी बात कहता है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का हो या किसी भी दल का हो, तो उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। देखिए, एक बात समझने की आवश्यकता है कि किस तरीके से कोई भी विषय आता है या कोई भी रिफॉर्म आता है, तो आज विपक्ष सीधे तौर पर उसका विरोध करने की स्थिति में नहीं है। लेकिन ठीक उसी प्रकार से जैसे कोई बुर्का पहन करके स्टेज पे डांस करे और उसका चेहरा न दिखे और वो काम वो करता रहे, वही भूमिका आज विपक्ष की हो गई है। चाहे कांग्रेस हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे कोई हो, पर्दे के पीछे से इन आंदोलनकारियों को उकसाने का काम, भड़काने का काम और देश को जलाने का काम, देश की सार्वजनिक संपत्ति को फूंकने का काम जिस तरीके से इन युवाओं ने किया, वो कभी भी इस देश का समर्पित युवा हो ही नहीं सकता। और किसी भी सेवा में यदि वो जाता है तो वो राष्ट्र के प्रति समर्पित नहीं हो सकता। ठीक उसी तरह से जिस तरीके से अराजकता का वातावरण विपक्ष बनाने का प्रयास करता चला रहा है, ये कहकर उन तमाम सुन लीजिए आंदोलनों को आप होते हुए देखेंगे? नहीं, इसी आग की चर्चा माननीय राहुल गांधी जी ने अपने लंदन के बयान में किया था। जब वो आइडिया फॉर इंडिया की बात कर रहे थे वहां बैठ करके, तो इसी आग की चर्चा उन्होंने की थी जिसको 8 साल से वो लगाना चाहते हैं देश में, लेकिन लगाने में सफल नहीं हो पाए। लेकिन आज उनके कलेजे को ठंडक मिली होगी कि किस तरीके से ट्रेनें हमारी जल रही हैं, हमारे सुरक्षा सैनिकों के ऊपर किस तरीके से पथराव किया जा रहा है, ये आज उनको देखने में आ रहा होगा। लेकिन आपको एक बात बता दें, आज भारत बंद का जो आह्वान देश में किया गया, कई संगठनों ने किया, विपक्ष के दलों ने समर्थन दिया, लेकिन कहीं से भी जनता का समर्थन नहीं मिला इन्हें। ये इस बात का पूर्ण प्रमाण है कि ये भी झूठा नहीं, तो ये युवा वोटर नहीं है क्या? जनता का समर्थन से आपका तात्पर्य क्या है? ये युवा भी तो वोटर्स है ना सर, जो जुड़े हुए थे। अब ये इन युवाओं को समर्थन इन्होंने दिया है, वो समर्थन नहीं दे रहे हैं किसी को भी। वो जिन युवाओं को भ्रम में डालने का काम किया जा रहा है, उनको सही रास्ते पे लाने का काम सरकार और सेना दोनों कर रही है, समानांतर रूप से कर रही है। बड़ी देर नहीं करती आप लोगों ने ये सोचने में कि उन्हें समझाने का काम सरकार कर रही है। आज आप देखिए, किसान यूनियन कह रहा है कि हम भारत बंद का आह्वान करते हैं। हम अब किसान यूनियन से क्या लेना देना है इसका?
आप ये बताइए, अभी तक तो किसान आंदोलन कर रहे थे, चलिए समझ में आता है, किसानों की बात ठीक है। करने वाले, लेकिन जिस तरह से एक विषय को लेकर के विपक्ष किसी भी प्रकार से देश को जलाना चाहता है, देश में अस्थिरता पैदा करना चाहता है, उनकी मंशा पूरी हो रही है, वही ठीक दिखाई है। दे रहा है। अब नावेद साहब के पास जाऊंगे, अंसारी साहब, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा इन सब बातों का। नावेद साहब, क्या वाकई इस युवा को भड़काया जा रहा है, जिन्हें आगे भविष्य का अग्निवीर हम कह रहे हैं? क्या वाकई ये वो युवा है जो अग्निवीर बन पाएंगे, जो देश को जला रहे हैं? क्या वाकई ये युवा राजनेताओं से या राजनीति में का कोई दखल चाहते हैं अपने इस आंदोलन में? क्योंकि हमने देखा किसानों ने भी मना कर दिया कि किसी तरह का कोई समर्थन उन्हें राजनेताओं का, विपक्षी दलों का नहीं चाहिए। और अगर ऐसा है तो ये आंदोलन फिर राजनीति की तरफ जा रहा है, नावेद साहब? देखिए, एक चीज तो मानना पड़ेगी कि कोई भी हो इस देश का, विपक्ष हो, पक्ष हो, जनता हो, पत्रकार हो, एंकर हो, कोई भी हो, हर आदमी का यही कहना है और ये बात कहना भी चाहिए कि आंदोलन अलग चीज है, लोकतांत्रिक अधिकार अलग चीज है और हिंसा, अराजकता अलग चीज है। बिल्कुल। अराजकता और हिंसा को तो कोई स्वीकार नहीं करेगा, हर आदमी उसको कंडम करेगा और बिल्कुल भी हिंसा के सारा देश एकजुट होकर हिंसा के खिलाफ है, रहेगा। मैंने आज तक किसी राजनीतिक दल या किसी का भी ऐसा बयान नहीं सुना, ना देखा जो कह रहा हो कि आंदोलन में हिंसा होना चाहिए। हिंसा का विरोध सब कर रहे हैं और करना भी चाहिए, हम और आप भी करेंगे, लेकिन इस बात को समझना होगा कि राजनीति, जहां तक सवाल हो रहा है कि राजनीति हो रही है, गंदी राजनीति नहीं होना चाहिए। सेना का मामला है और हमारे नौजवानों का, हमारे बच्चों के भविष्य का सवाल है, इस पर राजनीति नहीं होना चाहिए, गंदी राजनीति नहीं होना चाहिए, लेकिन राजनीति तो होगी। राजनीति क्यों होगी? क्योंकि ये लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पर पक्ष विपक्ष है, यहाँ सत्ताधारी सत्तारूढ़ दल है और विपक्षी दल है। विपक्षी दल उनके साथ में स्वाभाविक है, जो सरकार की नीतियों के खिलाफ या अपनी मांगों की आवाज उठाएगा, कोई भी वर्ग हो, किसान हो, जवान हो, मजदूर हो या कोई भी हो, विपक्षी दल अगर उसको उसका समर्थन करेगा, ये स्वाभाविक बात है, ये नेचुरल बात है, ये लोकतंत्र से जुड़ा हुआ एक संस्कृति है। तो इसमें नहीं, तो नहीं, मैं लेकिन नहीं नावेद समझता साहब, ये सहमत असहमत भी तो हो सकता है ना, कि अगर आप देख रहे हैं देश का युवा, ये हम उन पार्टीज की बात कर रहे हैं जो अपने आप को ये बताती हैं कि हम हिंसा का विरोध करते हैं, लेकिन फिर हिंसा होते हुए देखते हैं, उनको सही भी ठहराते हैं, तो ये कहां तक सही है? ये तो गलत ही हुआ ना। देखिए, ये जो आप बात कर रहे हो, कोई भी राजनीतिक दल, आप मुझे कोई ऐसा राजनीतिक दल बता दीजिए या कोई ऐसा नेता, कोई कार्यकर्ता, कोई प्रवक्ता मुझे बता दीजिए जिसने ये कहा हो ये जो आंदोलन हो रहा है इसका हम हिंसा का समर्थन करते हैं। मैंने भी बहुत सारी डिबेट सुनी भी है, उसमें शामिल भी हुआ हूँ, जनता के बीच भी रहा हूँ और इस मामले पर ये खबर फिर अफवाह फिर उड़ी तो कहां से उड़ी, या खबर उड़ी तो कहां से उड़ी कि विपक्षी दल जो है समर्थन कर रहे हैं? तो अगर कोई अफवाह उड़ती है, अगर कोई हिंसा होती है तो वो हिंसा करने वाला अपराधी है और ये जिम्मेदारी सरकार और इंटेलिजेंस की होती है कि देश को आग लगाने वाली जो जड़ें हैं हमें खोद के उसको हम सलाखों के पीछे डाल देंगे, जाहिर सी बात है। और अगर कोई नेता, विपक्षी नेता भी कोई हिंसा में को आगे बढ़ाने के लिए कोई बयान देता है या उसमें संलिप्त पाया जाता है, तो सरकार की जिम्मेदारी है कि उसके खिलाफ आवाज उठाए, आवाज नहीं उठाए, उसको सलाखों के पीछे डाले। देश की संपत्ति को अगर आग लग रही है, ये हमारा और आपका और इस राष्ट्र का बहुत बड़ा कहीं नुकसान तो है। त्रुटि हुई है, कहीं तो फेलियर हुआ है गौरव मिश्रा जी, इसको मानना देखिए, पड़ेगा, एक या बात है, होने दिया गया है, इसलिए ये बात आप तस्वीर समझ सामने लीजिए, आई है। गौरव मिश्रा जी, हमें- मैं आ रही हूँ सर, एक बार हम और एक टर्न ले लेंगे। मैं आ रही हूँ सर। गौरव मिश्रा जी कहिए। नावेद जी बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं, सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन वही आंदोलनकारी जब हिंसक होकर के पुलिस बल के ऊपर पथराव करते हैं, पेट्रोल बम फेंकते हैं और जब उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाती है, उन्हें गिरफ्तार किया जाता है, उनके ऊपर FIR होती है, तो यही लोग उनके रक्षा में, उनके समर्थन में खड़े हो जाते हैं। तो ये जो दोगला चरित्र है ये बहुत खतरनाक है लोकतंत्र के लिए। तो ये बात स्पष्ट करना चाहिए, साफ करना चाहिए कि जो पर्दे के पीछे से जो मुहा चेहरा लेकर के विपक्ष काम कर रहा है उससे लोकतंत्र को खतरा है। उसे भी तो ढूंढना होगा ना गौरव मिश्रा जी, जो इनके पीछे जो चेहरा है उसे भी तो खोज के निकालना होगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये लोग खुले रूप में समर्थन कर रहे हैं या नहीं कर रहे? अखिलेश जी ने बयान दिया, कांग्रेस के नेताओं ने बयान दिया,
उसी प्रयागराज और कानपुर की घटना को लेकर के जब उनके ऊपर कार्यवाही शुरू हुई तो इन लोगों ने उनके समर्थन में बयान देना शुरू कर दिया। तो एक प्रकार से ये लोग सेलेक्टिव होकर के राजनीति कर रहे हैं। लोकतंत्र में विरोध का अधिकार है, इसमें कोई दो राय नहीं। सेलेक्टिव पॉलिटिक्स कर रहे हैं जावेद अंसारी जी, सेलेक्टिव पॉलिटिक्स हो रही है आप लोगों की तरफ से, चुन रहे हैं अपने मुद्दे और पॉलिटिक्स कर रहे हैं, फिर कह रहे नहीं हम तो ये चाहते ही नहीं हो सकता। मिश्रा जी रुकिए जरा, कहिए अंसारी जी। जितने भी भाजपा के लोग हैं इनका काम ही झूठ बोलना हो गया है। अलीगढ़ में उपाध्यक्ष बीजेपी का अरेस्ट हुआ है, वो पाया गया है हिंसा फैलाने का आरोपी। अब मैं उनसे सवाल कर रहा हूं कि वो कह रहे थे बुलडोजर लेके आएंगे, कहां है बुलडोजर? 475 गिरफ्तारियां हुई उत्तर प्रदेश में, कहां है बुलडोजर बताइए? 39 मुकदमे दर्ज हुए, कहां है बुलडोजर? और शर्म की बात यह है कि आज देश की जो केंद्र की सरकार है उसने हमारे जो जनरल्स हैं उनको विवश कर दिया है, वो पीसी कर रहे हैं आके। वो गवर्नमेंट की गलत पॉलिसी के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ रही है। अगर वो रोल बैक हुई तो फिर क्या हमारी आपको लगता है कि सेना अब दबाव में बयान देगी? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं दबाव, लेकिन कहा तो गया होगा ना, तभी तो वो प्रोटेक्ट करे पॉलिसी को। कभी ऐसा हुआ 70 सालों में कि सेना ने गवर्नमेंट आर्मी ऑफिसर्स खुद ही बता रहे हैं कि आज की नहीं काफी समय से प्लानिंग्स चल रही थी और इसीलिए अब ये हम सामने लेकर आ रहे हैं। वो खुद इसको समझा रहे हैं, बनाने वाले सामने आ रहे हैं। पहले पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया जाता है, 1000 लोगों की नियुक्ति करते 4 साल में, 2 साल में उसका रिजल्ट देखते। आपने पूरे देश की सुरक्षा को और पूरे देश के युवाओं का आर्मी को एक डेमो करना चाहिए था, आपका ये कहना है? अब आर्मी पहले डेमो करे चीजों का, फिर उसके बाद डिसीजन ले कि सही है गलत है। अंसारी साहब, देश की सेना की बात हो रही है और ये सिर्फ नौकरियों की बात नहीं हो रही है, ये आर्मी ऑफिसर्स या आर्मी में काम करने वाले लोगों की बात हो रही है, जिससे देश की सुरक्षा जुड़ी है, देश की अस्मिता जुड़ी हुई है। ठीक है अग्निवीर के, फिर शिक्षावीर लाओगे, फिर बैंक त्रिपाठी जी, विपक्षियों का कहना है कि साहब हमने तो कोई बंद का समर्थन नहीं किया, ना ही हमने इन आंदोलन का समर्थन किया, ना ही हमने तोड़फोड़ कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं या फिर उपद्रव फैला रहे लोगों का कोई हमने समर्थन नहीं किया। जवाब आपका इस पर? देखिए पारुल जी, मैं एक बात कहता हूं, कोई भी सरकार हो, मनमोहन सिंह की सरकार 2014 के पहले 10 साल चली और भी कांग्रेस की सरकार चली। सवाल इस बात का है कि 14 के बाद जो सरकार आई बहुत खराब है। अगर वो कोई योजना लाती है तो खराब है, सरकार बहुत खराब है, भारत के विरोध में काम कर रही है, देश की जनता के विरोध में काम कर रही है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ करप्शन, परिवारवाद, करप्शन अगर ये सरकार खत्म कर रही है तो बहुत खराब कर रही है। परिवारवाद को 50,000 आप मेरे ऊपर सवाल उठा रहे हैं, आप मेरी बात सुन लीजिए, आप जवाब दीजिएगा, आप जवाब दीजिएगा, आप जवाब दीजिएगा। सबसे ज्यादा काला धन आज है, कहाँ है काला धन? पारुल ने मुझे बुलाया है। नौकरी आप 45 साल का नौकरी हर डिबेट में ना खिचड़ी मत बनाइए टॉपिक्स की। मेरी बात तो पारुल, जिस टॉपिक पर डिबेट हो उससे रिलेटेड हम बात करें। पारुल जी, 12 लाख नौकरियां खाली पड़ी है, लिसन जावेद अंसारी साहब, एक बार सुन लीजिए, जल्दी से अपना सवाल कंप्लीट कर लीजिए। त्रिपाठी जी जो आप बात कह रहे हैं, मुझे मत कीजिएगा बात। जब बीजेपी प्रवक्ता बोले तब आप काउंटर में बोलिए। त्रिपाठी जी जल्दी से अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए। प्रवक्ता से कम थोड़ी है त्रिपाठी जी, आप तो पूरे प्रवक्ता ही हैं। अरे भाई आप सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे? एक प्रवक्ता, एक एनालिस्ट, एक विशेषज्ञ, अब तो बहुत लोग आ रहे हैं, हम तो आप 5 साल से देख रहे हैं के समय पे प्रवक्ता जो है बन गया है। आप सवाल सरकार से आप पक्ष करते हो कि विपक्ष आंदोलन। ठीक है, लौटूंगी सर, लौटूंगी। ये ऐसे हमारे व्यूअर्स क्या समझ नहीं पाते हैं, फिर उनका भी टाइम वेस्ट होता है, फिर वो अच्छा नहीं लगता है सुनने में भी। मैं लौटूंगी। नाविद साहब, अब इसका सोल्यूशन क्या है? क्या यूं ही इसी तरह से ये आग भड़कती रहेगी या युवा समझ गया है कि जो सेना की तरफ से बयान आया कि आप सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो रहे हैं, आपका चेहरा दिखेगा, वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद जो आज बहुत शांतिपूर्ण माहौल रहा, इतना भी ज्यादा जो इतने दिनों से हम देख रहे थे जल रहा था शहर, अब वो तस्वीर नहीं दिखी, तो आपको लग रहा है कि समझ आ गई है युवाओं को कि देश की सेना में जाना है तो ये नहीं चलेगा? नहीं, देखिए ये तो बात सिर्फ इस बात की नहीं है कि युवाओं को समझ आई कि नहीं आई, और ना ये कह सकते हैं कि हमारे देश के युवा हमारे जो सेना में जाने की तैयारी कर रहे हैं वो उपद्रवी हैं। कतई भी उनको हम इस तरीके से नहीं मान सकते। हाँ, ये जरूर है कि जो भी हिंसा करे वो गलत है, लेकिन एक बात को हमें इस डिबेट में मैं बहुत देर से महसूस कर रहा हूं कि हम या आप
या प्रभात जी यहाँ किसी पार्टी के प्रवक्ता नहीं हैं और ना हम तू मैं को इस डिबेट में आगे बढ़ाएं। हम एक बुद्धिजीवी की तरह आपको अपनी कमियां स्वीकार करनी होंगी। अगर कोई बात कर रहा है तो ये अच्छी बात होती है कि हमें अगर कोई गलती बता रहा है तो हमें उसको सुधार लेना चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल गलती। एक बात हमें चिंतन मनन करना है और इस बात पे डिबेट करना है कि आखिर ये अग्निपथ में क्या जवानों को ये सूट कर रहा है या नहीं कर रहा है। मेन चीज ये है, एक बात पर हमें चिंता करनी होगी, इस बात को एहसास करना होगा कि इस देश की बहुत बड़ी संख्या गरीबों की है, किसानों की है और आम जनता की है। हम इस बात को नहीं भूल सकते हैं कि हमारे देश की एक बहुत बड़ी संख्या सरकारी नौकरियों में और सेना में जाने के लिए लालायित रहती है। सेना में जाना या किसी भी सरकारी, सेना तो बहुत बड़ी चीज है, एक देश की भावना है। जी, मेरे कहने का ये मतलब है, इस बात को किसी ने एक पॉइंट भी ये नहीं कहा कि जो लोग 3 साल से फिजिकल टेस्ट पास कर चुके थे, जो लोग एक लंबी अवधि की नौकरी के लिए जिन्होंने बाकायदा पैसा खर्च किया था, टेस्ट किया था, उनके बारे में सोचना चाहिए था। ये जरूर लाते, अग्निपथ जरूर लाते। अग्निपथ बहुत अच्छी चीज है, लेकिन इससे पहले जो लोग टेस्ट दे चुके थे, जो फिजिकल पास कर चुके थे, उन बच्चों का क्या होगा। अगर हम और आप भी इस पर चिंता नहीं करेंगे तो मैं समझता हूँ। छोटा सा जवाब गौरव मिश्रा जी। गौरव मिश्रा जी, छोटा सा जवाब। पारुल जी, कोई भी योजना आती है तो उसमें सुधार की गुंजाइश होती है, मैं इससे इनकार नहीं करता कि 100% वो सही होती है और निश्चित रूप से सरकार और सेना इसमें सुधारात्मक कार्यवाही जरूर करेगी और आवश्यकता पड़ने पर समय समय पर बदलाव भी लाएगी। लेकिन उसका अर्थ ये नहीं होता है कि आप पूरे देश को जला दीजिए और पूरे देश को राख में तब्दील कर दीजिए। मुझे लगता है कि देश का युवा बहुत समझदार है और ये देश का खत्म कब होगा सर? जवाब देश ये भी चाहता है कि इस पर क्या लगाम लगाने में आप लोग कामयाब नहीं हो पा रहे, आपकी सरकार कामयाब नहीं हो पा रही, इतना जवाब दे दीजिए। ये कब खत्म होगा? पूरी तरह से लगाम लग जाएगा। आज भारत बंद में आपने देखा ना, आगे भी आप देखिएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो हम बात कर रहे थे अग्निपथ योजना, जिसको लेकर अभी भी विरोध के स्वर उठ रहे हैं, लेकिन सवाल ये कि ये कब तक चलेगा, और सवाल ये भी कि क्या वाकई युवाओं को कोई भड़का रहा था, कोई बरगला रहा था, इसके पीछे कौन है जो एक चेहरा है और ये पूरा काम उनकी वजह से हो रहा था। अगर ऐसा नहीं है तो क्या वाकई जो युवा हैं वो समझ नहीं पाए या उन्हें अग्निपथ से ऐतराज है? जो लोग फिजिकल टेस्ट या फिर इंतजार कर रहे थे 3 साल से आर्मी में जाने का, उनके बारे में क्या वाकई सरकार के पास कोई प्लान नहीं है? तमाम सवाल हुए और इस बीच बयानबाजियों का दौर भी जो सिरे से खारिज होते हैं कि ऐसे बयान बिल्कुल नहीं होने चाहिए, फिर चाहे वो मुद्दा कितना भी गंभीर क्यों ना हो। अगर किसी सम्मानीय पद पर बैठे हुए नेता के बारे में, वो भी जब प्रधानमंत्री के बारे में बात हो रही हो, तो बयानों का स्तर इतना नीचे गिर जाए, ये बिल्कुल भी देश कबूल नहीं करेगा। और उसके तर ये भी कि बयानबाजियां हों लेकिन एक स्तर की हों। दीजिए इजाजत, रखिए अपना ख्याल, नमस्कार।